Now here is another question, that is application number 22 of your problem sheet कि जिसके अंदर मुझे ग्रिड व्यू और डेटा लिस्ट कंट्रोल के एडिशनल फीचर्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करने हैं, बट अलोंग विद दैट मुझे चार्ट कंट्रोल भी डेमोन्स्ट्रेट करना है. अगेन आई रिपीट, ये एप्लीकेशन नंबर 22 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट, उसके अंदर मुझे डेटा लिस्ट एंड ग्रिड व्यू कंट्रोल के जो एडिशनल फीचर्स है वो मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने हैं, एंड अलोंग विद दैट मैं आपको चार्ट कंट्रोल राइट कि जो ASP.NET में अवेलेबल है वो भी मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज एप्लीकेशन नंबर 22 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट. अगेन आई रिपीट, एप्लीकेशन नंबर 22 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट. तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर ये जो हमारा पुराना सोल्यूशन है, राइट, हम उसे क्लोज करते हैं. दैट इज फाइल मेनू में जाके आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोज सोल्यूशन. राइट, तो ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगी. एंड यही विजुअल स्टूडियो के अंदर हम नई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, राइट, कि जिसका यूज करके मैं ये एप्लीकेशन नंबर 22 आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी. राइट, सो आई विल सिलेक्ट ओवर हियर दैट इज फाइल, न्यू एंड वेबसाइट. अगेन आई रिपीट, फाइल, न्यू एंड वेबसाइट. तो उसके बाद हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, दैट इज विजुअल बेसिक. सेकंड टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट. एंड मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे देती हूँ, दैट इज डेटा कंट्रोल्स EX2. राइट, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे दिया, दैट इज डेटा कंट्रोल्स EX2. राइट, बिकॉज जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी दैट वाज डेटा कंट्रोल्स EX1, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है डेटा कंट्रोल्स के रिलेटेड, इसीलिए मैंने सिमिलर नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, दैट इज डेटा कंट्रोल्स EX2. राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सिंपल. आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे web.config फाइल अवेलेबल है, बिकॉज हमने एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट की थी. राइट, नाउ व्हाट वी विल डू, एज वी वांट टू डील विथ डेटा कंट्रोल्स, तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटाबेस होनी चाहिए एंड डेटाबेस के अंदर टेबल्स होने चाहिए, तो हम डेटा कंट्रोल्स के साथ डील कर सकते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे. सो डेटाबेस ऐड करने के लिए ऐड न्यू आइटम. राइट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज SQL सर्वर डेटाबेस, इट्स ओवर हियर. राइट, बाय डिफॉल्ट नेम है database.mdf, वही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं. एंड वी विल क्लिक ऑन ऐड बटन. वो मुझे पूछ रहा है कि वेदर आई वांट टू ऐड दैट डेटाबेस विद इन app_data फोल्डर. ऑब्वियसली आई वांट टू ऐड माय डेटाबेस विद इन app_data फोल्डर, सो आई विल क्लिक ऑन यस. जैसे ही मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगी वो डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट करेगा, और वो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मुझे app_data फोल्डर क्रिएट करके देगा विद इन माई वेबसाइट, दैट इज डेटा कंट्रोल्स EX2. सिंपल, उसके अंदर मुझे डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा, और वो डेटाबेस आप सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर देख पाओगे. अगेन आई रिपीट, और वो डेटाबेस आप सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर देख पाओगे कि जिसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे ताकि हम हमारी ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट एंड चार्ट कंट्रोल को डेमोन्स्ट्रेट कर सके. राइट, सी आप देख सकते हो app_data फोल्डर, उसके अंदर database.mdf, और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन आपको यहाँ पे आपका डेटाबेस दिख रहा है, दैट इज database.mdf. राइट, नाउ ऑब्वियसली अभी हमारे पास कोई भी टेबल्स नहीं है, तो हम टेबल क्रिएशन स्टार्ट करते हैं. राइट, सो फर्स्ट टेबल मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ. सो राइट क्लिक ऑन द टेबल, एड न्यू टेबल मैं करती हूँ. राइट, एड न्यू टेबल करने के बाद मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ, एंड विद इन दैट मैं सिर्फ 2 फील्ड्स ऐड करूंगी, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप एंड DPT नेम विच इज ऑफ varchar डेटा टाइप. बस मुझे सिर्फ 2 फील्ड्स चाहिए, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम. डिपार्टमेंट नंबर को मैं प्राइमरी की सेट कर देती हूँ. राइट, एंड आफ्टर दैट ये टेबल को मैं सेव कर देती हूँ. सेव करने के लिए मैं यहाँ पे टेबल का नेम स्पेसिफाई करती हूँ, दैट इज TBL DPT. राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सो ये यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया. राइट, उसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं. सो राइट क्लिक ऑन द टेबल, शो टेबल डेटा. राइट, सो उसके अंदर हम रिकॉर्ड
2 to 3 डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड हम रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, राइट। सो फर्स्ट डिपार्टमेंट हम ऐड करेंगे, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 10। यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज एडमिन। 20 नंबर का डिपार्टमेंट सेल्स। 30 नंबर का डिपार्टमेंट लेट्स टेक इट एज परचेज, राइट। एंड 40 नंबर का डिपार्टमेंट हम ऐड कर देते हैं इन्वेंट्री, राइट। सो इतने रिकॉर्ड्स मैंने टीबीएल डीपीटी टेबल के अंदर ऐड कर दिए। नाउ सेकंड टेबल के जो मुझे ऐड करना है दैट इज एम्प्लॉय टेबल। सो अगेन टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल। मैं यहाँ पे फील्ड्स ऐड करूंगी, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी एंड डीपीटीएनओ। सो ईएमपीएनओ, इट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, right? EMP name, varchar 50 data type, right? Salary, obviously it will be of numeric data type, and DPTNO, it is of integer data type. And मैं यहाँ पे employee number को primary की set करूंगी। मैं यहाँ पे employee number को primary की set करूंगी और ये टेबल में सेव करूंगी with the name that is TBL employee, right? I will save my table as TBL employee and I will click on OK button. राइट। सो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेट्स डू वन थिंग, हम ये टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। सो राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा, राइट। उसके अंदर मैं अगेन 4 रिकॉर्ड्स ऐड कर देती हूँ, राइट। 2 डिपार्टमेंट्स हम एम्प्टी रखेंगे ताकि हम अच्छी तरह से उसे चेक कर सके, या फिर एक रिकॉर्ड उसके अंदर भी ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट एम्प्लॉय, लेट्स टेक इट एज डॉक्टर निकीशा जरीवाला। सैलरी ले लेते हैं 70,000, डिपार्टमेंट नंबर 10। Second record, let's take it the same record, that is Sangeeta Makhija, right? 55,000 ले लेते हैं 10 नंबर के डिपार्टमेंट के अंदर। थर्ड रिकॉर्ड हम ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज निकीशा मिठाई वाला, राइट। 50,000 सैलरी ले लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 30 सिलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ रिकॉर्ड हम ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज कार्तिक ठक्कर, राइट। एंड उसके अंदर हम यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज 50,000, डिपार्टमेंट नंबर 30 सिलेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ रिकॉर्ड हम ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज धीरेन्द्र टंडेल, राइट। सैलरी ले लेते हैं 55,000 और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ले लेते हैं 40, राइट। सो मैंने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। 20 नंबर के डिपार्टमेंट में कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं किया है, एंड आई विल क्लोज दिस पर्टिकुलर टेबल. Now, one another table that I want to add within this application, that is related to students, right? So मैं यहाँ पे again add new table select करूँगी। Student की details related मुझे यहाँ पे table चाहिए, so I will write roll number, which will be of integer data type. Name, it is of varchar 50 data type, right? After that मैं यहाँ पे 3 subjects ले लेती हूँ, that is maths, integer data type, science, right, integer data type, and English, right, it is also of integer data type, right. अगर आपको इसके अंदर स्टूडेंट का पिक्चर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। नहीं करना है, वेल एंड गुड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। अभी मुझे नहीं करना है, सो ये रोल नंबर के ऊपर राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की, टेबल को सेव कर देती हूँ और टेबल का नेम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, दैट इज TBL स्टूड डिटेल्स, राइट। अगेन आई रिपीट, TBL स्टूड डिटेल्स टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। अब ये टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं, सो शो टेबल डेटा, राइट। अगेन 5 रिकॉर्ड्स हम ऐड करते देते हैं या फिर 3, दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज हमें सिर्फ देखना है कि कैसे वो ऑटोमेटिक हमने सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं तो कैसे टोटल करके दे देता है, राइट। सो रोल नंबर 1, नेम लेट्स टेक इट एज प्रिया। मैथ्स के अंदर मैं लिखती हूँ 100 में से 80, साइंस में 95, इंग्लिश के अंदर लिखती हूँ दैट इज लेट्स टेक इट एज 85, राइट। सेकेंड रिकॉर्ड में ऐड करती हूँ, लेट्स टेक इट एज जानवी, राइट। मार्क्स में ले लेती हूँ 75, 80 एंड 90। थर्ड रिकॉर्ड में ऐड कर देती हूँ, लेट्स टेक इट एज राधिका, राइट। मार्क्स में ले लेती हूँ दैट इज 75, 75 एंड 75, राइट। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये 3 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए विद इन स्टूड डिटेल्स टेबल. Now students, as you are able to see within the Server Explorer, I have 3 tables within my database, that is TBL DPT, TBL Employee and TBL Stud Details, right? Now as usual हम जो करते हैं पहले पेजेस यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं, right? So पेजेस में मुझे ऐड करने हैं, I think around 5 पेजेस मुझे ऐड करने हैं, right?
सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पेज हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो विजुअल बेसिक यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दैट इज वेब फॉर्म्स। इट्स ओवर हियर। डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज है, वही रहने देते हैं। क्लिक ऑन ऐड। सो ये पेज हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। सेकेंड पेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगेन राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म। सेकेंड पेज में यहाँ पे ले लेती हूँ, दैट इज स्टूडेंट्स details.aspx. Again I repeat, student details.aspx. I will click on add button, right? So वो पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। थर्ड पेज मुझे ऐड करना है, that is DPT EMP. Again I repeat, थर्ड पेज मैंने यहाँ पे ऐड किया, that is DPT EMP. I will click on add button, right? फोर्थ पेज में यहाँ पे ऐड करती हूँ, again that is DPT EMP1, because DPT EMP and DPT EMP1 दोनों के ऊपर मुझे सिमिलर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, बट विथ डिफरेंट वे, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है, दैट इज DPT EMP1.ASPX. I will click on add button. So here is the page and the last page जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, that is let's take it as DPT EMP chart. राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे पेज का नेम दे दिया, दैट इज DPT EMP chart.ASPX, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। सो स्टूडेंट्स 5 पेजेस मुझे चाहिए थे आपको एडिशनल फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। डिफॉल्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। मुझे ये डिफॉल्ट पेज के साथ एम्प्लॉय का टेबल बाइंड करना है। अगेन आई रिपीट, ये डिफॉल्ट पेज के साथ मुझे एम्प्लॉय का टेबल बाइंड करना है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय डिटेल्स, बोल्ड कर दिया। एंड टूल बॉक्स में से, डेटा टैब में से आई विल यूज डेटा लिस्ट कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, टूल बॉक्स में से, डेटा टैब में से मैंने डेटा लिस्ट कंट्रोल यहाँ पे यूज किया। और डेटा लिस्ट कंट्रोल में स्मार्ट टैग है, राइट। सो स्मार्ट टैग में से आई विल सिलेक्ट चूज डेटा सोर्स from that new data source, right? New data source select करेंगे SQL database. Okay. Now as we are selecting connection string for the first time within this website, right? ये वेबसाइट के अंदर हम पहली बार डेटा कनेक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें सिर्फ डेटाबेस का नेम डिस्प्ले हो रहा है, जैसे लास्ट एप्लीकेशन के अंदर हुआ था, राइट। सो यहाँ पे डेटाबेस का नेम है, दैट इज database.mdf. कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप बन गई, राइट। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऑब्वियसली एज इट इज अ फर्स्ट टाइम, तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल के अंदर ऐड करनी है कि नहीं करनी है। ऑब्वियसली अगर वो खुद ऐड करके दे देता है तो क्यों हम नहीं करेंगे, राइट। सो आई विल सिलेक्ट यस, जो बाय डिफॉल्ट चेक है। एंड यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दे दूंगी, दैट इज CON. आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट। मुझे टेबल चाहिए, दैट इज TBL EMP. सो लिस्ट में से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, दैट इज TBL EMP, राइट। एस्ट्रिक तो सिलेक्टेड है ही, वो रहने देते हैं हम, राइट। अगर आपको यहाँ पे कोई और मतलब कम फील्ड सिलेक्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे यही करना है, राइट। एडवांस में जाएंगे, दोनों चेक बॉक्सेस हम सिलेक्ट कर देंगे। आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, टेस्ट क्वेरी करेंगे। तो अभी अभी हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं, वो 5 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए मिलेंगे। अगर ये क्वेरी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होती है तो सी इट इज एग्जीक्यूटेड एंड वी विल क्लिक ऑन फिनिश बटन, राइट। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेटा लिस्ट के अंदर हमें फॉर्मेट बनाया हुआ मिलेगा रिगार्डिंग दिस 4 कॉलम्स कि जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में है, सी, राइट। ऑटो फॉर्मेट सेट करना है तो चलो कोई एक ऑटो फॉर्मेट ले लेते हैं। मैंने ब्लैक ब्लू ले लिया। ओके बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ, राइट। मुझे डेटा लिस्ट वर्टिकल में है, वो नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, रिपीट डायरेक्शन में वर्टिकल है, उसे मैं सेट कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल। रिपीट कॉलम्स 0 है, उसे मैं सेट कर देती हूँ, लेट्स टेक इट एज 4, राइट। तो इस हिसाब से मुझे मेरा डेटा लिस्ट क्रिएट किया हुआ मिलेगा। बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये टास्क तो हमने पुराने वाली एप्लीकेशन में भी किया था, तो यहाँ पे हमने क्यों किया,
सो द थिंग इज दैट मुझे आपको यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि लास्ट एप्लीकेशन में हमने सिलेक्ट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर, मतलब सिलेक्ट बटन के क्लिक करने से सिर्फ प्राइमरी की वैल्यू वो अपने आप रिट्राइव करके हमें दे देता था, वो मैंने आपको बताया। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि हमें सिर्फ प्राइमरी की वैल्यू ही चाहिए, मे बी पॉसिबल कि दूसरी भी फील्ड्स है तो उसकी वैल्यू भी हमें चाहिए, राइट? ऐसा भी हो सकता है। देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम डेटा लिस्ट कंट्रोल में से दूसरी फील्ड की वैल्यू भी रिट्राइव करके हम पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा लिस्ट कंट्रोल के स्मार्ट टैग में से लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दैट इज एडिट टेम्पलेट, राइट? सो ये पूरा डेटा लिस्ट कंट्रोल हमें टेम्पलेट में कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा, राइट? स्टैंडर्ड टैब में से मैं यहाँ पे बटन कंट्रोल ऐड करूंगी। अगेन आई रिपीट, स्टैंडर्ड टैब में से मैं यहाँ पे बटन कंट्रोल ऐड करूंगी और बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल राइट सिलेक्ट एंड कमांड नेम प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी सिलेक्ट बट इन लोअर केस। अगेन आई रिपीट, कमांड नेम प्रॉपर्टी में मैं भी लिखूंगी दैट इज सिलेक्ट, बट वो लोअर केस में होगा, राइट? मतलब मैंने ये सिलेक्ट कमांड सिलेक्ट बटन को कह दिया है कि भैया तुझे सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है, राइट? वो मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दे दी विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड नेम प्रॉपर्टी, राइट? गुड इनफ। सेटिंग्स जो करने थे वो हो गए। अब मैं ये डेटा लिस्ट कंट्रोल का फिर से स्मार्ट टैग ओपन करती हूँ एंड आई विल सिलेक्ट एंड टेम्पलेट एडिटिंग। सी, अब हमारा ये डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर जो भी हमने बटन ऐड किया था वो सारे रिकॉर्ड के साथ हमें मिल रहा है। So we have customized the template of data list. Again I repeat, we have customized the template of data list, right? लेकिन सिर्फ बटन ऐड करने से वो अपने आप तो सिलेक्ट करके नहीं दे देगा। लास्ट एप्लीकेशन में भी हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, तो यहाँ पे भी हमें वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट? सो फॉर दैट पर्पस हम ये डेटा लिस्ट की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ओपन करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। सो यहाँ पे ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ओपन हो गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सी, ये जो डिफॉल्ट पेज है उसके ऊपर ये डेटा लिस्ट कंट्रोल है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा लिस्ट कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट? एंड आई थिंक यहाँ पे एंड होता है, इट इज ओवर हियर। सी, ये पूरा डेटा लिस्ट कंट्रोल है कि जिसके अंदर सोर्स अपने आप क्रिएट हो चुका है, राइट? मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एम्प्लॉय नेम है वो रिट्राइव करना है। एम्प्लॉय नंबर तो मैं डायरेक्टली रिट्राइव कर सकती हूँ बिकॉज इट इज अ प्राइमरी की, लेकिन मुझे यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम रिट्राइव करना है कि जो लेबल में है दैट इज ईएमपी नेम लेबल। एम्प्लॉय नेम के लेबल की आईडी है ईएमपी नेम लेबल, वो मुझे उसकी वैल्यू मुझे रिट्राइव करनी है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के ऊपर पहले लेबल कंट्रोल का एक रेफरेंस क्रिएट करूंगी। अगेन आई रिपीट, लेबल कंट्रोल का एक रेफरेंस क्रिएट करूंगी। हमने वो डायनामिक कंट्रोल वाली एप्लीकेशन के अंदर देखा था कि कैसे हम कंट्रोल के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। लाइकवाइज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहती, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं लिखा है, राइट? और ये मैंने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे वैल्यू चाहिए वो लेबल कंट्रोल के अंदर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोडिंग में लेबल का रेफरेंस क्रिएट किया। अब मैं ये रेफरेंस के अंदर वो पूरा लेबल ही रिट्राइव करके असाइन कर दूंगी। अगेन आई रिपीट, मैं ये LBL1 रेफरेंस के अंदर डेटा लिस्ट कंट्रोल में से मैं वो पूरा लेबल ही रिट्राइव करके असाइन कर दूंगी। सो फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूंगी, डेटा लिस्ट 1 दैट इज द नेम ऑफ माय कंट्रोल, सिलेक्टेड आइटम, बिकॉज जो रिकॉर्ड के सिलेक्ट बटन के ऊपर यूजर क्लिक करेगा वो मुझे चाहिए। सो सिलेक्टेड आइटम डॉट फाइंड कंट्रोल उसकी मेथड है। अगेन आई रिपीट, फाइंड कंट्रोल उसकी मेथड है, मतलब वो हमें कंट्रोल फाइंड करके देगा। अब मुझे कौन सा कंट्रोल फाइंड करना है, तो मुझे ये पर्टिकुलर EMP नेम लेबल कंट्रोल फाइंड करना है, दैट इज आईडी। तो वो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिख दूंगी ताकि वो पर्टिकुलर लेबल वो डेटा लिस्ट में से जो आइटम सिलेक्टेड है उसमें से फाइंड करेगा और ये LBL1 के अंदर उसका रेफरेंस असाइन कर देगा, राइट? एंड द लास्ट स्टेटमेंट विच आई विल राइट इज MSG बॉक्स। मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर LBL1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी
डिस्प्ले कर दूंगी, बिकॉज अब ये LBL1 के अंदर वो वैल्यू होगी कि जो ये लेबल कंट्रोल के अंदर है, और लेबल कंट्रोल के अंदर क्या है, हमारे टेबल के एम्प्लॉय नेम की वैल्यू, तो इसीलिए वो मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मिल जाएगी, राइट, गुड इनफ। चलो इसे सेव करते हैं, राइट, डिफॉल्ट पेज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डिफॉल्ट पेज को स्टार्ट पेज सेट किया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम है तो वो हमें पूछेगा डीबगिंग, वी विल क्लिक ऑन ओके, राइट। सो यहाँ पे डीबगिंग स्टार्ट हो चुका है और हमारा पेज हमें ब्राउजर में मिलेगा, दैट इज द डिफॉल्ट ब्राउजर कि जो मैं आपको हर बार कहती हूँ, राइट। सो यहाँ पे default.aspx पेज डिस्प्ले किया हुआ आपको मिल रहा है। सी 5 रिकॉर्ड्स थे हमारे टेबल के अंदर, सो 5 रिकॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड सारे रिकॉर्ड्स के साथ आपको सिलेक्ट की लिंक मिल रही है, राइट। चलो फर्स्ट सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप मैसेज बॉक्स में देख सकते हो डॉक्टर निकिशा जरीवाला, मतलब एम्प्लॉय नंबर नहीं, लेकिन हमने ये एम्प्लॉय नेम रिट्राइव करके मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले किया। लेट्स क्लिक ऑन ओके। चलो सेकंड के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, सी संगीता मखीजा, राइट। थर्ड फोर्थ के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, सी कार्तिक ठक्कर, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे, राइट, प्राइमरी की फील्ड के अलावा भी इंफॉर्मेशन डेटा लिस्ट कंट्रोल में से रिट्राइव करके उसे प्रोसेस कर सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रोसेसिंग में मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले किया है, अगर आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर कोई और फंक्शनलिटी करनी है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओनली द थिंग इज दैट ये आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, राइट। सो ये default.aspx पेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। Now let's move on to the second page, that is studentdetails.aspx. So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ that is student information, right? उसे bold set कर देते हैं and for that purpose मैं यहाँ पे अब जो data control लूंगी that is the grid view control. Again I repeat, मैं यहाँ पे grid view control के साथ वो TBL student detail table को bind करना चाहती हूँ। Same procedure है, right? Steps तो same ही है. So let's start. पहले तो ऑटो फॉर्मेट हम कोई एक सेट कर देते हैं, मैंने अटम सिलेक्ट किया है, ओके। चूज डेटा सोर्स में से न्यू डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। अब तो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग भी है, सो CON सिलेक्ट करेंगे, हियर इट इज, नेक्स्ट, एंड द टेबल दैट वी विल सिलेक्ट इज स्टूडेंट डिटेल, राइट। मैंने स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे टेबल सिलेक्ट कर दिया। मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी चाहिए, वो भी मैं सिलेक्ट कर देती हूँ एडवांस बटन में से, ओके। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट। टेस्ट क्वेरी, सो जो रिकॉर्ड्स हमने टेबल में ऐड किए हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। टेस्ट क्वेरी करके देख लेते हैं, सो इट्स ओवर हियर, राइट। 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश। सो ये ग्रिड व्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राइट। यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन कि ग्रिड व्यू के अंदर हमारे टेबल के रिलेटेड फॉर्मेट आ गया। बट ये तो अगेन हमने लास्ट एप्लीकेशन के अंदर भी किया था, तो यहाँ पे हम नया क्या करेंगे? ऑब्वियसली वन न्यू थिंग वी विल ऐड ओवर हियर कि टोटल हम ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देंगे रिलेटेड टू दिस 3 सब्जेक्ट्स, राइट। मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे उसके रिलेटेड हम टोटल ऑटोमेटिक डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि टेबल के अंदर टोटल नहीं है, बट स्टिल वी वांट टू डिस्प्ले द टोटल विद इन दिस ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट। तो जैसे हमने वहां पे ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर इमेज डिस्प्ले करने के लिए ऐड न्यू कॉलम किया था, यहाँ पे भी हम वो ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमें एक डायलॉग बॉक्स देगा, उसमें से वो हमें पूछ रहा है कि आपको कौन से फील्ड टाइप चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी टेम्पलेट फील्ड, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। बटन नहीं चाहिए, चेकबॉक्स नहीं चाहिए, हाइपरलिंक नहीं चाहिए, इमेज भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड सिलेक्ट करूंगी। वो मुझे हेडर टेक्स्ट पूछ रहा है, तो उसके अंदर मैं लिख लेती हूँ टोटल मार्क्स, राइट। मैंने यहाँ पे लिख लिया टोटल मार्क्स एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी कॉलम तो ऐड हो गई, लेकिन उसके अंदर आपको डेटा बाउंड नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी उसके साथ कॉलम को बाइंड नहीं किया है, राइट। सो हम अब उसके साथ कॉलम को बाइंड कर देते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, अगेन सोर्स में जाएंगे, राइट। सोर्स में हम वो टोटल फील्ड सिलेक्ट करेंगे,
राइट, कि जो अभी अभी हमने टेम्पलेट थ्रू ऐड की है, सी इट्स ओवर हियर, राइट, हमने अभी अभी ये टेम्पलेट फील्ड ऐड की विद इन अवर ग्रिड व्यू कंट्रोल, दैट इज टोटल मार्क्स, वो यहाँ पे हमें मिल रही है, राइट। नाउ एज इट इज अ टेम्पलेट फील्ड, सो टेम्पलेट फील्ड के अंदर कोई भी चीज डिस्प्ले करने के लिए हमें आइटम टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आइटम टेम्पलेट ऐड कर देती हूँ, जैसे रिपीटर कंट्रोल के अंदर हमने लास्ट एप्लीकेशन में किया था। एंड सिंपल थिंग, मैं यहाँ पे आइटम टेम्पलेट के अंदर स्टैंडर्ड टैब में से लिटरल कंट्रोल ऐड करती हूँ। अगेन आई रिपीट, लिटरल कंट्रोल मैंने ऐड किया, राइट। लिटरल कंट्रोल की आईडी है literal1, रन एट सर्वर, बाय डिफॉल्ट वो एट्रीब्यूट आ जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करती हूँ। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं ऐड करती हूँ। अब ये मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या करती हूँ, आप ध्यान से देखना। सिंगल कोटेशन में मैं पहले लिखती हूँ एंगल ब्रैकेट परसेंटेज, सो परसेंटेज एंगल ब्रैकेट अपने आप आ गया। अब मैं यहाँ पे हैश एक्सप्रेशन का यूज करती हूँ। हैश एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पे इवेल फंक्शन यूज करूंगी, बिकॉज मुझे टेबल के फील्ड्स की वैल्यू चाहिए, टेबल के कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, राइट। सो फर्स्ट कौन सी फील्ड मुझे चाहिए, मैथ्स, बिकॉज मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, राइट। तो मैंने इवेल फंक्शन के अंदर लिख लिया पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैथ्स, राइट। आफ्टर दैट प्लस साइन, राइट, और प्लस साइन के बाद हम क्या करेंगे, राइट, प्लस साइन के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेकंड इवेल फंक्शन, दैट इज हम लिखेंगे इवेल पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज साइंस, बिकॉज दैट इज द सेकंड सब्जेक्ट। अगेन प्लस हम यहाँ पे अगेन इवेल फंक्शन का यूज करेंगे, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में लास्ट सब्जेक्ट नेम दैट इज इंग्लिश, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल को बता दिया कि भैया ये जो टेम्पलेट फील्ड जो कॉलम हमने ऐड की है उसमें एक आइटम ऐड करने की है, राइट, वो और जो आइटम ऐड करने वाले हैं हम वो लिटरल कंट्रोल के अंदर हम ऐड करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करना है, ये जो 3 फील्ड्स है कि जो टेबल के अंदर है उसकी वैल्यू को रिट्राइव करके उसका एडिशन करके देना है। अगेन आई रिपीट, उसका एडिशन करके देना है, वो हमने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दिया। चलो अब हम देखते हैं डिजाइन के अंदर। सी, अब आप डिजाइन के अंदर देख सकते हो टोटल फील्ड्स के अंदर भी, टोटल मार्क्स की कॉलम के अंदर भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर अगर हमें पेजिंग करना है, शॉर्टिंग करना है, एडिटिंग, डिलीशन, सिलेक्शन, सो ये सारे चेक बॉक्सेस हम चेक कर देंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा, राइट। सेव करते हैं, ये स्टूडेंट डिटेल्स पेज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं, राइट, एंड इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो इट्स ओवर हियर, हमने उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, राइट। सो आपको वो पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी, ये टोटल आप देख सकते हो उसने अपने आप हमें करके दे दिया, राइट। आप इसे रोल नंबर वाइज शॉर्टिंग भी करोगे तो टोटल भी शॉर्ट हो रहा है। सी, राइट, नेम वाइज शॉर्टिंग करोगे तो टोटल भी अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, राइट। चलो एडिट करके देखते हैं। मैं ये जो सेकंड रोल नंबर है उसकी एडिट के लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, अभी आप देख सकते हो टोटल कितना है, 245 है, और मैं ये 75 की जगह करती हूँ 80, तो ये टोटल अपने आप कितना हो जाना चाहिए, 250। अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। सी, ये टोटल हो गया 250, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल मतलब डिस्प्ले कर सकते हो, एंड अलोंग विद दैट अगर आप मार्क्स में कोई एडिटिंग करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। गुड इनफ। सो ये पेज भी हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। सो स्टूडेंट डिटेल्स का पेज हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं बिकॉज इट इज कंप्लीटेड ओवर हियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट पेज के जिसके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं दैट इज deptemp.aspx। अगेन आई रिपीट, जो नेक्स्ट पेज के जिसके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं दैट इज deptemp.aspx, राइट। अब मैं इसके ऊपर क्या करना चाहती हूँ, वही चीज के जो हमने लास्ट एप्लीकेशन के अंदर की थी। फर्स्ट ग्रिड व्यू के अंदर मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ दैट इज डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, राइट, एंड सेकंड ग्रिड व्यू के अंदर मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, राइट। बट नया क्या है, वो तो हमने लास्ट एप्लीकेशन में भी किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ हम कुछ नया करेंगे, राइट। लेट्स सी हम क्या करते हैं। चलो, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स तो है ही, राइट। डेटा टैब में से मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल ले लेती हूँ दैट इज ग्रिड व्यू 1,
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, राइट, उसके वो बोल्ड कर देती हूँ एंड सेकंड ग्रिड व्यू कंट्रोल मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो ये डिजाइनिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। अब फर्स्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ मैं TBL DPT टेबल बाइंड करती हूँ। ऑटो फॉर्मेट कोई हम एक सिलेक्ट कर देते हैं, राइट। चूज डेटा सोर्स में से वी विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स, SQL डेटाबेस, ओके, राइट, CON, नेक्स्ट। TBL DPT टेबल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, सो एस्ट्रिक हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। एडवांस में जाके अगर आपको क्वेरीज चाहिए तो वो आप ले लो। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, टेस्ट क्वेरी करेंगे, वो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे दैट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, राइट। एंड देन वी विल क्लिक ऑन फिनिश बटन, राइट। हम यहाँ पे फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो फर्स्ट ग्रिड व्यू के अंदर हमें उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा, राइट। सो वो हम देख लेते हैं। सो इट्स ओवर हियर, सी आ गया। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एनेबल सिलेक्शन एंड एनेबल पेजिंग। मैं ये दो चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, दैट इज एनेबल सिलेक्शन, एनेबल पेजिंग एंड ऑब्वियसली एनेबल सॉर्टिंग अगर आपको करना है तो, राइट। चलो ये तो सिंपल बात हो गई कि हमने फर्स्ट ग्रिड व्यू के साथ हमने TBL DPT को बाइंड कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना। मुझे सेकंड ग्रिड व्यू के अंदर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके करना है, राइट। और स्टोर्ड प्रोसीजर ऑब्वियसली हमें सर्वर एक्सप्लोरर में हमारे डेटाबेस के अंदर हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। मतलब मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर क्या बताना चाहती हूँ, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर मैं एक सिलेक्ट क्वेरी लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू @DNO। मतलब मैं ये डिपार्टमेंट नंबर वाइज रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ। जो डिपार्टमेंट ये फर्स्ट ग्रिड व्यू में सिलेक्ट किया हुआ होगा उसके हिसाब से मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, और वो रिकॉर्ड्स मुझे ये सेकेंड ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करने हैं, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर हम क्रिएट करेंगे, राइट। सो स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट। उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर वो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। आपने ऑलरेडी VB.NET के अंदर किया हुआ है, और यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम हम स्पेसिफाई कर देंगे दैट इज SPEMP, राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम सेट कर दिया दैट इज SPEMP। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना है रिलेटेड टू डिपार्टमेंट नंबर, तो वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दैट इज @DNO विच विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, राइट। अगेन आई रिपीट @DNO विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, वो मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे रिटर्न के ऊपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिख लूंगी दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL employee, right, where DPTNO is equal to @DNO। ये क्वेरी तो ऑलरेडी आपको पता है, सिलेक्ट क्वेरी, राइट, पैरामीटराइज क्वेरी आपको ऑलरेडी पता है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम दे दिया दैट इज SPEMP, पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया दैट इज @DNO विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, एंड सिलेक्ट क्वेरी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी विच इज अ पैरामीटराइज क्वेरी। तो आप ये स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हो, स्टोर्ड प्रोसीजर के लिस्ट के अंदर विद इन द सर्वर एक्सप्लोरर, राइट। सी, सो स्टोर्ड प्रोसीजर रेडी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सेकेंड ग्रिड व्यू है, राइट, उसके साथ वो स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, चलो वो स्टेप्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्मार्ट टेक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लासिक मैंने ले लिया। चूज डेटा सोर्स में से न्यू डेटा सोर्स का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, SQL डेटाबेस, ओके। कनेक्शन स्ट्रिंग CON, आ गई कनेक्शन स्ट्रिंग, नेक्स्ट। नाउ व्हाट, यहाँ पे अब तक हम ये टेबल सिलेक्ट करते थे, राइट, लेकिन अब हमें स्टोर्ड प्रोसीजर चाहिए। अगेन आई रिपीट, अब हमें स्टोर्ड प्रोसीजर चाहिए, तो उसके रिलेटेड ये सेकेंड रेडियो बटन की जगह हम फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे,
अगेन आई रिपीट, हम ये सेकेंड रेडियो बटन की जगह फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे। सो जैसे ही हम फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे बाकी सारी चीज डिसेबल हो जाएगी, राइट, एंड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब हमें SQL क्वेरी नहीं लिखनी है, हमें स्टोर्ड प्रोसीजर चाहिए, तो अगेन वी विल सिलेक्ट दिस सेकेंड रेडियो बटन, राइट। और सी SPEMP स्टोर्ड प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हो बिकॉज डेटाबेस के अंदर हमने ऑलरेडी क्रिएट की है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है दैट इज SPEMP, दैट इज द नेम ऑफ द स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्टोर्ड प्रोसीजर के रिलेटेड हमें एग्जीक्यूट करने के लिए पूछेगा ताकि हम क्वेरी को टेस्ट कर सके, राइट। सो वो विजार्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो इट्स ओवर हियर, राइट। वो विजार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन पहले वो हमें पूछ रहा है कि आपने स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जो क्वेरी लिखी थी उसके अंदर DNO नेम का एक पैरामीटर है, उसमें आपको वैल्यू कहाँ से लानी है वो मुझे पूछ रहा है। सो यहाँ पे पैरामीटर सोर्स आप देख सकते हो, नन है, उसको मैं ओपन करूंगी। सी सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल, बिकॉज ग्रिड व्यू 1 में से मुझे डिपार्टमेंट नंबर लाना है। सो कंट्रोल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। सी जैसे ही मैंने कंट्रोल सिलेक्ट किया वो मुझे कंट्रोल ID पूछ रहा है, तो कंट्रोल ID को सिलेक्ट करूंगी, तो ग्रिड व्यू 1 ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी बिकॉज फर्स्ट ग्रिड व्यू में से मुझे वो वैल्यू लानी है। सो ग्रिड व्यू 1 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, राइट। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, सी बन गया हमारा वो वेयर क्लॉज की तरह, DNO that is the parameter name and grid view 1 dot selected value, वो वैल्यू वहां से आ जाएगी, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, टेस्ट क्वेरी, वैल्यू हम दे देंगे 10, ओके। सो 10 नंबर के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए मिलेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन फिनिश बटन। सी आ गए, फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर वो एम्प्लॉय टेबल के रिलेटेड फॉर्मेट हमें मिल जाएगा, राइट। सी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ये ग्रिड व्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। चलो सेव करते हैं, राइट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं एंड ये पर्टिकुलर पेज को हम स्टार्ट पेज सेट करते हैं, दैट इज DEPT स्टार्ट पेज सेट किया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, राइट। सो हियर इट इज, आपको पेज मिल रहा है, फर्स्ट ग्रिड व्यू के अंदर डिपार्टमेंट के रिलेटेड रिकॉर्ड है, 10 नंबर का डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करती हूँ, सी उसके रिकॉर्ड्स आ गए, 20 में तो कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, 30 के अंदर रिकॉर्ड है वो आ गया, 40 के अंदर एक रिकॉर्ड है वो भी आ गया, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि कैसे आप स्टोर्ड प्रोसीजर भी विजार्ड थ्रू बाइंड कर सकते हो एट डिजाइन टाइम, राइट। अगेन आई रिपीट, एट डिजाइन टाइम आप बाइंड कर सकते हो, राइट। गुड इनफ। नाउ ये पेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। नाउ द सेकंड सिमिलर पेज, दैट इज DEPT-EMP1.ASPX। अगेन आई रिपीट, DEPT-EMP1.ASPX। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर मुझे करनी है कि जो मैंने लास्ट पेज के ऊपर की, लेकिन जो चीज मैंने डिजाइन थ्रू बाइंड की थी, जो एम्प्लॉय टेबल, जो स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने विजार्ड थ्रू बाइंड किया था, अब मुझे वही स्टोर्ड प्रोसीजर को लॉजिक थ्रू बाइंड करना है। अगेन आई रिपीट, वही स्टोर्ड प्रोसीजर को मुझे लॉजिक थ्रू बाइंड करना है, राइट। सो लेट्स सी, तो उसके रिलेटेड अगेन मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, राइट, उसे बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ग्रिड व्यू कंट्रोल, इट्स ओवर हियर, राइट। ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ हम वो TBL DEPT टेबल को बाइंड कर देते हैं। सो स्मार्ट टैग ओपन करेंगे, चूज डेटा सोर्स में से न्यू डेटा सोर्स, SQL डेटाबेस, कनेक्शन स्ट्रिंग में से हम ले लेंगे दैट इज CON, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। नेक्स्ट टेबल TBL DEPT, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही, राइट। नेक्स्ट कर देते हैं, टेस्ट क्वेरी कर देते हैं, सो वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, राइट। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन फिनिश बटन। सो यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल तो फॉर्म हो गया जो विजार्ड थ्रू बाइंड किया है, राइट। अब सेकंड ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हमें कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए, दैट इज एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट। सो वो हम यहाँ पे सेकंड ग्रिड व्यू के अंदर लेना चाहते हैं, बट हम ये ग्रिड व्यू को डिजाइन टाइम पे बाइंड नहीं करना चाहते,
हम ये पर्टिकुलर सेकंड ग्रिड व्यू को कोडिंग थ्रू बाइंड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिक लिखना पड़ेगा। लेकिन कौन सी इवेंट के ऊपर हम लॉजिक लिखेंगे? मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं कोई भी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ये फर्स्ट ग्रिड व्यू में से सिलेक्ट करूं, राइट, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं एनेबल सिलेक्शन कर देती हूँ, तो सिलेक्ट की लिंक तो मेरे पास अपने आप आ गई, राइट। सो जैसे ही मैं ये फर्स्ट ग्रिड व्यू में से कोई भी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड सिलेक्ट करती हूँ, ऑटोमेटिकली सेकेंड ग्रिड व्यू में वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आ जाने चाहिए कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर है। तो उसके रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसकी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यूजर जैसे ही सिलेक्शन चेंज करेगा मुझे यहाँ पे उसके हिसाब से एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इसीलिए अगर हमें लॉजिक थ्रू वर्क करना है तो ये फर्स्ट ग्रिड व्यू की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। सो मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट आ गई। बट हमें यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ बाइंड करना है कि जो डेटाबेस के अंदर है, तो ऑब्वियसली हमें वो सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि जो हम लॉजिक में लिखते थे। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज imports system.data.sql client। उसके बाद हम लिख लेते हैं imports system.data। after that we will write that is imports, I will write over here system.web.configuration, right, because मुझे connection string कहाँ से लानी है, web.config फाइल में से लानी है। So 3 import statements मैंने यहाँ पे लिख लिए। Now the time of the creation of connection object, so dim con as new SQL connection, right, parenthesis में हम लिखेंगे that is web configuration manager class dot connection strings। और आपको याद हो तो हमने यहाँ पे भी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दिया था con सेव करते वक्त, राइट, एंड उसे कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करके कन्वर्ट कर लेंगे। ये स्टेप्स तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट, बहुत बार हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किया है, राइट। सो ये यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है वो ग्रिड व्यू में से मुझे वो डिपार्टमेंट नंबर रिट्राइव करना पड़ेगा कि जिसके जो रिकॉर्ड के सिलेक्ट के लिंक के ऊपर क्लिक हुआ है। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल में से वो रो में से कि जो सिलेक्ट हुई है उसमें से मुझे डिपार्टमेंट नंबर को रिट्राइव करना है। अगेन आई रिपीट, डिपार्टमेंट नंबर को रिट्राइव करना है। So for that purpose, I will write over here, that is पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ, that is dim dno as integer। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, right, dim dno as integer, और इसके अंदर मैं वो फील्ड रिट्राइव करने की ट्राई करती हूँ। So I will write over here grid view 1 dot selected row, right, grid view 1 dot selected row dot cells। कौन से नंबर का सेल होगा, ऑब्वियसली 1 नंबर का सेल होगा, डॉट टेक्स्ट, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डीएनओ वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें ग्रिड व्यू 1 की सिलेक्टेड रो, मतलब जो रो यूजर ने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी वो रो में से सेल नंबर 1। क्यों सेल नंबर 1? बिकॉज 0 नंबर के सेल के अंदर तो ये सिलेक्ट की लिंक है, तो सेल नंबर 1 में क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेल 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब मैंने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रिट्राइव किया, बट टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शन यूज कर देती हूँ, दैट इज CINT, और उसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ, राइट। तो अब मुझे ये स्टेटमेंट का यूज करके ग्रिड व्यू में से जो रो सिलेक्ट हुई होगी उसका डिपार्टमेंट नंबर मिल जाएगा, और वो डिपार्टमेंट नंबर कहाँ पे आ जाएगा, DNO के अंदर आ जाएगा, राइट, गुड इनफ। अब एज यूजुअल जो हम करते हैं वो कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, dim cmd as new SQL कमांड, राइट। कमांड के अंदर क्वेरी लिखेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, क्वेरी के अंदर मैं लिखती हूँ, ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे क्वेरी क्या लिखेंगे, हमें तो स्टोर्ड प्रोसीजर लानी है। स्टोर्ड प्रोसीजर कहाँ है, हमारे डेटाबेस के अंदर है। स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम क्या है, SPEMP। तो यहाँ पे क्वेरी की जगह मैं यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम स्पेसिफाई कर दूंगी, दैट इज SPEMP। अगेन आई रिपीट, क्वेरी की जगह हम यहाँ पे कमांड में SPEMP विच इज द नेम ऑफ द स्टोर्ड प्रोसीजर हम स्पेसिफाई कर देंगे। बट अब क्या, हमें कमांड को एक्सप्लिसिटली कहना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे जो हमने
डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा है वो कमांड टाइप कौन सा है, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कमांड टाइप है दैट इज स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट। अगेन आई रिपीट, दैट इज स्टोर्ड प्रोसीजर। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट की कमांड टाइप प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो स्टोर्ड प्रोसीजर है। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि वो स्टोर्ड प्रोसीजर है, तो ही कमांड उसे रिट्राइव करके एग्जीक्यूट करेगा, राइट। नाउ वो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो एक पैरामीटर है दैट इज @dno, तो वो पैरामीटर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो cmd.parameters.add @dno, दैट इज द नेम ऑफ माय पैरामीटर। इंटीजर डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। सो दैट इज sqldb_type.int.value, राइट। वैल्यू कहाँ से आएगी, डीएनओ वेरिएबल में से, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे असाइन कर दी है। सो डीएनओ वेरिएबल में से वो वैल्यू आ जाएगी पैरामीटर के रिलेटेड की जो ये एसपी ईएमपी स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर है, राइट। नाउ डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो dim da as न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, उसके साथ कमांड अटैच कर लेते हैं। डेटा सेट क्रिएट कर देते हैं, dim ds as न्यू डेटा सेट, राइट। वो डेटा सेट हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल कर देते हैं। उसके अंदर मैं टेबल का नेम दे देती हूँ EMP, एज सिंपल एज दैट। नाउ अब हमें ये डेटा सेट को किसके साथ बाइंड करना है, तो ग्रिड व्यू 2 के साथ बाइंड करना है, राइट। सो ग्रिड व्यू 2 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ds डॉट टेबल्स, और उसके अंदर जो टेबल का नेम है दैट इज EMP, as simple as that, and grid view 2 dot data bind, वो मेथड तो हमें कॉल करनी ही पड़ेगी, भूलना नहीं है, राइट। सी, सो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट में चेंजेस है। फर्स्ट कि यहाँ पे क्वेरी की जगह हमने स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम लिखा, एंड ऑब्वियसली क्वेरी की जगह स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम लिखा है तो हमें कमांड को बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कमांड टाइप स्टोर्ड प्रोसीजर है, राइट। एंड ये जो हमने डिपार्टमेंट नंबर रिट्राइव किया है वो ग्रिड व्यू के सिलेक्टेड रो में से पर्टिकुलर सेल में से रिट्राइव किया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे कोडिंग का यूज करके भी स्टोर्ड प्रोसीजर को बाइंड कर सकते हैं, राइट। सिंपल, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो उसे हम स्टार्ट पेज सेट कर देते हैं। सो स्टार्ट पेज इट इज ओवर हियर, उसे स्टार्ट पेज सेट किया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, राइट। सो ब्राउजर के अंदर हमें पेज दिखाई देगा, इट्स ओवर हियर। चलो 10 नंबर के डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया तो उसके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आ गए, 20 के अंदर नहीं है तो फिर से ब्लैंक हो गया। 30 को सिलेक्ट करेंगे, उसके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आ गए। 40 को सिलेक्ट करेंगे तो उसके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो द थिंग इज दैट दोनों पेज के ऊपर हमने सेम फंक्शनैलिटी की बट बाय डिफरेंट वेज। एक के ऊपर हमने विजार्ड थ्रू पूरा पेज हमने किया था, पूरा पेज बाइंड किया था, एंड ये जो सेकंड पेज है उसके अंदर हमने लॉजिक थ्रू सेम फंक्शनैलिटी हमने अप्लाई की, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे स्टोर्ड प्रोसीजर भी with the help of wizard as well as with the help of logic आप कोई भी कंट्रोल के साथ बाइंड कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, आप कोई भी कंट्रोल के साथ बाइंड कर सकते हो, राइट। So 4 pages are completed over here. Now the last page, that is DEPT EMP chart.aspx के जिसके ऊपर मुझे चार्ट डिस्प्ले करना है। अगेन आई रिपीट, जिसके ऊपर मुझे चार्ट डिस्प्ले करना है, राइट। सो लेट्स टेक इट। हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, राइट, चार्ट। सिंपल हम इस हिसाब से हेडिंग दे देते हैं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय चार्ट, एंड टूल बॉक्स में से डेटा टैब में से चार्ट कंट्रोल हम प्लेस करेंगे। अगेन आई रिपीट, टूल बॉक्स में से डेटा टैब में से हम चार्ट कंट्रोल यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने चार्ट कंट्रोल प्लेस कर दिया। अब इसके साथ ऑब्वियसली हम कुछ तय करेंगे कि कैसे किस हिसाब से चार्ट डिस्प्ले करना है। तो मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय का चार्ट डिस्प्ले करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय के काउंट के वाइज मुझे यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले करना है, राइट। सो अगेन विजार्ड थ्रू हम इसे बाइंड कर सकते हैं, तो चलो वो देखते हैं। स्मार्ट टैग में से चूज डेटा सोर्स ऑप्शन है, राइट। सो चूज डेटा सोर्स में से आई विल सिलेक्ट न्यू डेटा सोर्स।
सी स्टेप्स आर सेम, एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कर देते हैं, दैट इज CON, इट इज ओवर हियर, नेक्स्ट, नाउ व्हाट, हमें यहाँ पे TBL DEPT में से रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ TBL एम्प्लॉय में से भी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे दोनों टेबल को बाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ही मैं डिपार्टमेंट नेम वाइज यहाँ पे एम्प्लॉय के काउंट डिस्प्ले कर पाऊंगी। और यहाँ पे तो एक ही टेबल का सिलेक्शन आता है, राइट, और मेरे पास यहाँ पे कोई स्टोर्ड प्रोसीजर भी नहीं है उसके रिलेटेड, तो अब मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली आई कैन राइट माई SQL स्टेटमेंट ऑन माई ओन, right, again I repeat, I can write my SQL statement on my own, so हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, पूरा डिसेबल हो गया, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सी यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करनी है या फिर SQL क्वेरी लिखनी है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे SQL क्वेरी लिखनी है, राइट, सो हम यहाँ पे क्वेरी क्या लिखेंगे, वी विल राइट सिलेक्ट डिपार्टमेंट, दैट इज DEPT नेम, comma, count of EMPNO, right, again I repeat, department name, comma, count of EMPNO from TBL DPT D, comma, TBL EMPE space where D dot DEPTNO is equal to E dot DEPTNO, दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कंडीशन लिख ली, राइट, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज ऐड कर देंगे, दैट इज ग्रुप बाय, एंड उसके अंदर हम लिखेंगे दैट इज DEPT नेम, राइट, अगेन आई रिपीट, उसके अंदर हम लिखेंगे DEPT नेम, राइट, सो मैंने यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी, राइट, वो मैं आपको नोटपैड में दिखा देती हूँ, राइट, सी मैंने यहाँ पे इस हिसाब से क्वेरी लिखी है, दैट इज सिलेक्ट DEPT नेम, कॉमा, काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम TBL DEPT D, comma, TBL EMPE, where D dot DEPTNO is equal to E dot DEPTNO, and group by clause हमने ऐड कर दिया, that is group by department name, right, ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है, गुड इनफ, क्वेरी तो लिख ली, that is डिपार्टमेंट नेम वाइज काउंट मुझे मिल जाएगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्वेरी टेस्ट करके देखते हैं, राइट, तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और उसके बिसाइड बाजू में हमें एम्प्लॉय नंबर के काउंट मिलने चाहिए, उस हिसाब से हमने क्वेरी लिखी है, राइट, ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट्स सी, हमने यहाँ पे जो टेबल का नेम यूज किया है वो गलत लिखा है, टेबल का नेम है पूरा एम्प्लॉय और मैंने सिर्फ TBL EMP लिखा था, अगेन आई रिपीट, हमने जो टेबल क्रिएट किया था दैट वाज TBL एम्प्लॉय और मैंने सिर्फ यहाँ पे TBL EMP लिखा था, वो एरर आ रही थी, वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर ली, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, टेस्ट क्वेरी करते हैं, राइट, लेट्स सी कि वो हमें क्या रिकॉर्ड्स रिट्राइव करके दे रहा है, राइट, सी यहाँ पे मिल गया, दैट इज डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे मिल गया, एंड कॉलम 1 में यहाँ पे काउंट मिल रहा है, राइट, एंड सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे कॉलम 1 को आ रहा है उसे एलियास नेम भी दे देते हैं, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज काउंट, राइट, मैंने यहाँ पे एज काउंट लिख लिया, मतलब अब क्वेरी इस हिसाब से आपको दिखाई दे रही है, राइट, सी, राइट, क्वेरी आपको इस हिसाब से दिखाई दे रही है, अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेस्ट क्वेरी करेंगे, राइट, तो यहाँ पे कॉलम 1 की जगह हमें क्या दिखाई देगा, काउंट दिखाई देगा, राइट, बाकी क्वेरी तो हमने सेम ही रखी थी, सिर्फ एलियास नेम वहां पे दिया था, राइट, काउंट आ गया, एंड वी विल क्लिक ऑन फिनिश, मतलब हमने ये चार्ट कंट्रोल के साथ क्वेरी तो बाइंड कर दी कि कौन सी क्वेरी के ऊपर से यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले करना है, बट अब हमें यहाँ पे चार्ट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा जो बाय डिफॉल्ट कॉलम है, राइट, तो पहले यही चार्ट टाइप देख लेते हैं, कॉलम है तो X वैल्यू मेंबर का क्या होना चाहिए और Y वैल्यू मेंबर क्या होना चाहिए, राइट, तो X वैल्यू मेंबर के अंदर मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए एंड Y वैल्यू मेंबर के अंदर मुझे काउंट चाहिए, राइट, तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अगेन आई रिपीट, चार्ट टाइप कॉलम सिलेक्ट किया है, X वैल्यू मेंबर में मैंने सेट किया डिपार्टमेंट नेम एंड Y वैल्यू मेंबर में मैंने सेट किया सेकंड कॉलम दैट इज काउंट,
मतलब सी यहाँ पे अपने आप उसने क्वेरी में से वो दोनों कॉलम्स रिट्राइव करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, राइट। गुड इनफ, सेव करते हैं, राइट। ये पेज को यहाँ पे सेट एज स्टार्ट पेज करते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कैसे चार्ट हमें दिखाई देता है, राइट। सी, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर डिपार्टमेंट का नेम दिखाई दे रहा है, दैट इज एडमिन, इन्वेंट्री एंड परचेज, बिकॉज 3 ही डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड्स थे, इसीलिए वो यहाँ पे सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स डिस्प्ले कर रहा है, राइट। एडमिन के अंदर 2 थे तो यहाँ पे 2 है, परचेज के अंदर भी 2 थे तो यहाँ पे 2 है, एंड इन्वेंट्री के अंदर 1 एम्प्लॉय था तो वो 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। गुड इनफ। चलो एक काम करते हैं, ये तो कॉलम चार्ट है, राइट। इसे हम कॉलम के मतलब चार्ट के अंदर चार्ट टाइप हम सेट कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज लाइन चार्ट, या फिर लेट्स टेक इट सम अनदर चार्ट, लेट्स टेक इट दिस बार चार्ट, राइट। चलो बार चार्ट देख लेते हैं। सो बार चार्ट के अंदर तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा यहाँ पे। चलो पहले तो कोई भी चेंज किए बगैर हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सी, अगर मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ बार चार्ट, सी परचेज, इन्वेंट्री, एडमिन, और ये देखिए 1 एंड 2 एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पे बार चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स डू वन थिंग, कोई एक और चार्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत सारे चार्ट अवेलेबल है हमारे पास, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, पोलार है, राइट, पिरामिड चार्ट है, बहुत सारे चार्ट है। लेट्स टेक इट एज, चलो डोनट चार्ट, पाई चार्ट है, चलो पाई चार्ट देखते हैं, राइट। पाई चार्ट देखते हैं, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। सी, पाई चार्ट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परचेज, एडमिन एंड इन्वेंट्री, राइट। एक और ट्राई करके देख लेते हैं, राइट। मजा आ रही है ना स्टूडेंट्स। चलो एक लास्ट चार्ट ट्राई करके देख लेते हैं, लेट्स टेक इट एज पिरामिड चार्ट, राइट। पिरामिड चार्ट हम यहाँ पे ट्राई कर देते हैं। सी, पिरामिड चार्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे चार्ट कंट्रोल का यूज करके विदाउट डूइंग एनी अदर थिंग, राइट, जस्ट विद द हेल्प ऑफ विजार्ड एंड ऑब्वियसली बाय राइटिंग द क्वेरी, आप चार्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। एंड विद दिस, यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 22 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट कंप्लीट होती है। अगेन आई रिपीट, विद दिस ये एप्लीकेशन नंबर 22 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट कंप्लीट होती है, कि जिसके अंदर मैंने आपको 3 कंट्रोल्स, ग्रिड व्यू कंट्रोल, डेटा लिस्ट कंट्रोल एंड चार्ट कंट्रोल के एडिशनल फीचर्स आपको डेमोन्स्ट्रेट किए, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर, राइट। ये लेक्चर हम एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।